हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन क्या थे वो साथ साथ हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन जो था यहाँ से पूछा गया था। ओके, तो वो शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो देखिए, डिजिटल सर्किट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। डिजिटल सर्किट को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो दूसरा है सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल कब है? देखिए, ए डिजिटल सर्किट इज सेड टू बी कॉम्बिनेशनल इफ द आउटपुट ऑफ द सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। यानी कि जो आउटपुट होगी सर्किट की किसी भी टाइम पे, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगी? सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगी। तो हमारी आउटपुट जब डिपेंड करे सिर्फ किस पर? प्रेजेंट इनपुट पर, तो उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। एग्जाम्पल्स देखिए इसके कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होते कौन कौन से हैं। तो एडर आता है, जिसमें आप हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर कह सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें मक्स और डीमक्स होते हैं। ठीक है, डिकोडर, एनकोडर, ठीक है, कंपैरेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिक्वेंशियल की, तो यहाँ पर जैसे आउटपुट जो थी हमारी सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती थी, सिक्वेंशियल में क्या होता है, जो आउटपुट होती है सर्किट की वो डिपेंड करती है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर ही नहीं, बल्कि जो पास्ट में जो स्टोर हुई हैं उन पर भी वो डिपेंड करती हैं। तो बट ऑल्सो ऑन द पास्ट स्टेट स्टोर इन द मेमोरी एलिमेंट। जो इनपुट पास्ट में स्टोर हुई है उन पर भी जो है डिपेंड करती है। इसमें कौन कौन आते हैं? देखिए, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर रजिस्टर, ये क्या है? एग्जाम्पल है सिक्वेंशियल सर्किट के। ठीक है, तो चलिए आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, एग्जाम्पल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, यही करेंगे। तो देखिए, अर्थमेटिक सर्किट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर द 2 मोस्ट फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी नंबर्स। Half adder and full adder are basically used to perform addition operation on binary data. हाफ एडर और फुल एडर का हम यूज़ क्यों करते हैं? बाइनरी जो एडिशन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर की हेल्प से। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं हाफ हेडर की। हाफ एडर क्या है? एक अर्थमेटिक सर्किट है जो परफॉर्म करता है एडिशन ऑपरेशन कितनी इनपुट बिट्स पर? 2 इनपुट बिट्स पर, एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट एज सम एंड कैरी इन द आउटपुट। अब क्वेश्चन जो था ये तो नहीं पूछा गया था, वहाँ पे 3 इनपुट बिट्स का पूछा गया था कि हम जो है परफॉर्म करते हैं एडिशन ऑपरेशन ऑन 3 इनपुट बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि 2 इनपुट बिट्स पर कौन सा होता है। 3 इनपुट बिट्स पर जो परफॉर्म करते हैं वो होता है फुल एडर। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कौन सा अर्थमेटिक सर्किट है जो परफॉर्म करता है एडिशन ऑपरेशन ऑन 2 इनपुट बिट्स, तो वो है हाफ एडर। यानी कि इसमें 2 इनपुट बिट होती हैं जो रिजल्ट जो प्रोड्यूस करती हैं, वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सम और कैरी इन द आउटपुट। इट हैज़ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट लाइन्स। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू एड द फर्स्ट कॉलम ऑफ 2 बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर्स को के जो कॉलम्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे, हमने 2 इनपुट ली x और y, हाफ एडर लगाया, यहाँ से मुझे सम और कैरी जो है मिल जाएंगे। ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं। देखिए, बाइनरी एडिशन हमने पढ़ा है, ठीक है, तो सम कैरी तो पता होगा आपको। x वैल्यूज़ ली 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखिए 0 0 को जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं क्या आती है वैल्यू? 0 ही आती है। 0 को 1 में ऐड करते हैं 1 आता है। 1 को 0 में ऐड किया जाए 1 आएगा। लेकिन जब 1 और 1 को ऐड किया जाता है तो हमने पढ़ा था क्या आता है? 0 आता है और एक कैरी में चला जाता है, कुछ ऐसा ही पढ़ा था। ठीक है, तो एक जो था वो कैरी में चला जाएगा, यहाँ पर 0 0 कैरी होता रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही बाइनरी एडिशन वाली ही टेबल है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, बाइनरी एडिशन।
अब देखिए इस ट्रुथ टेबल से अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो सम का बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, सिर्फ सम का बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जहाँ पर 1 आया है वो वैल्यूज़ देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पर देखिए सम पे जहाँ पर 1 आया है, यहाँ से जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, x और y पे देखिए तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट y लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे अगर हम जब चेक करेंगे तो वो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, x और y का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y का कॉम्प्लीमेंट, ये किसका है, ये बुलियन एक्सप्रेशन हमने कहाँ पर पढ़ा था, एक्सोर में पढ़ा था। ठीक है, एक्सोर गेट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था ये, और ये किसकी टेबल है, सेम अगर आप देखेंगे तो ये एक्सोर की। अगर आप सम वाली टेबल को अगर आप देखेंगे सिर्फ सम को, तो ये किसकी टेबल बन रही है, एक्सोर की टेबल बन रही है। तो एक्स और वाई सम में क्या चले जाएंगे, एक्स एक्सोर वाई, इस तरीके से ये बन जाएगा। यानी कि सम में x और y के बीच कौन सा गेट बन रहा है, एक्सोर गेट। ठीक है, कैरी की अगर मैं बात करूं तो कैरी में सिर्फ एक जगह पे 1 आया है, तो यहां से अगर इसकी आउटपुट हम निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, x और y दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कैरी मेरे पास क्या आ जाएगा, x y आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम हो गया, ये कैरी हो गया, बस इसे अब क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट किया गया है। देखिए इसका सिर्फ ये बनाया गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आएगा भी नहीं बनाना, जस्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, वो एक तो इसकी ट्रुथ टेबल पूछ सकते हैं, एक कितनी इनपुट है इसमें, कितनी आउटपुट है ये, या फिर हाफ एडर को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि लॉजिक डायग्राम जो है बनाना आए। ठीक है, तो सिंपल है। देखिए सबसे पहले एक्स और वाई दो इनपुट लिए और उनके बीच में एक्सोर गेट, एक्स और वाई दो इनपुट है, ये एक्सोर गेट का सिंबल था और यहाँ से मुझे मिल गया सम। फिर एक्स वाई को ही कैरी के साथ जोड़ दिया गया। अब एक्स वाई कौन सा गेट है, डॉट ऑपरेटर आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा गेट लग जाएगा, एंड गेट, तो एक्स और वाई को फिर एंड गेट के साथ जोड़ दिया गया और यहाँ से मुझे मिल गया कैरी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये तो हो गया हमारा हाफ एडर। देन आता है फुल एडर। फुल एडर भी क्या है, एक अर्थमेटिक सर्किट है जो परफॉर्म करता है एडिशन ऑपरेशन, लेकिन किस पर, 3 इनपुट बिट्स पर। यही क्वेश्चन जो था एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि याद रखने में दिक्कत हो। हाफ एडर में हम 2 इनपुट यूज़ करते हैं, फुल एडर में हम 3 इनपुट बिट्स यूज़ करते हैं, एंड प्रोड्यूस करता है रिजल्ट सम और कैरी। 3 इनपुट बेशक हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें वही मिल रहा है, सम और कैरी में 2 ही आउटपुट जो है हमें मिल रहे हैं। तो इट हैज़ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट lines. Unlike half adder, it can be used for addition of any column of 2 binary numbers. ओके, तो देखिए ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। एक्स वाई जेड मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, ठीक है, 3 इनपुट्स लिए, और यहाँ से मुझे आउटपुट में मिलेंगी सम और कैरी। ठीक, तो इसको लिख के देख सकते हैं आप। अब 3 वेरिएबल होते हैं तो कितनी वैल्यूज़ बन जाएंगी, 2⁻3, यानी कि 8 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे बनेंगी। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 8 है। अब एक्स वाई जेड में इनको लिखे कैसे, तो इसमें कुछ नहीं किया गया, इनकी सिर्फ बाइनरी वैल्यूज़ लिखी गई है। 0 की बाइनरी वैल्यूज़ 0 0 0, ठीक है, 1 की बाइनरी वैल्यूज़ 0 0 1, यहाँ से 4 to 1 भी कर सकते हैं आप। फिर 2 की बाइनरी वैल्यू लिखी गई है, 3 की बाइनरी वैल्यू, 4 की, 5 की, 6 और 7, सिर्फ इनकी बाइनरी वैल्यूज़ को लिखा गया है इसमें। ओके, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप सीधा ये कीजिए, एक्स में पहले 4 0 डालिए, फिर 4 बार 1 डालिए, फिर 2 0 2 टाइम 1, देन 1 टाइम 0 1 टाइम 1, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब बात आती है सम कैरी की। अब सम कैरी की बात करनी है। अब देखिए यहाँ से सम कैसे करेंगे हम, तो बिल्कुल सिंपल है, 2 का सम करते चलिए और उसे तीसरे में ऐड करते चलिए। देखिए 0 0 0 आएगा और उसी 0 को अगर मैं 0 से ऐड करूंगी तो आंसर मेरा 0 होगा। देन देखिए 0 0 0 0 1 1 आ जाएगा, 0 1 1 रहेगा और 1 0 1 रहेगा। देन देखिए 0 1 1 है, लेकिन 1 + 1 क्या है, 0 है और एक कैरी में चला जाएगा, तो यहाँ पे एक कैरी में आ जाएगा, बाकी में कैरी नहीं होगा, सब में 0 रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए 1 0 1 बनेगा, देन अगेन 1 0 1 बनेगा, कैरी 0 हो जाएगा। उससे अगले में देखिए 1 0 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 + 1 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, लेकिन कैरी में 1 चला जाएगा।
ठीक है। 1 + 1 0, एक कैरी में चला जाएगा, कैरी में चला गया, और फिर 0 + 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 1 1 है, इसको देखिए पहले 1 1 को ऐड करते हैं, तो 1 1 से 0 और 1 चला गया कैरी में, और इस 0 में जब हमने इस थर्ड वाले 1 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर 1, लेकिन कैरी में भी 1 रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगी टेबल। तो 2 को ऐड कीजिए, अगर मेरा 1 1 पे इस तरीके से 3 है तो और 1 1 पे मेरा कैरी जा रहा है तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, आगे चाहे बेशक उसका आंसर पलट के कुछ भी आ जाए, ओके। अगर मेरा कैरी बन रहा है तो मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका, ठीक है, ट्रुथ टेबल। अब देखिए यहाँ से अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन मुझे निकालना पड़े तो देखिए यहाँ पे सम की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो एक्स वाई क्या है 0 है और जेड क्या है 1 है, तो क्या लिख सकते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड, ठीक है। प्लस इस नेक्स्ट वन में देखें तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट, अगेन नेक्स्ट वन है, प्लस लगा देते हैं। एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स को एक्स लिखेंगे और वाई जेड की वैल्यू 0 है तो इनका कॉम्प्लीमेंट ले देंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वैल्यू देखिए, यहाँ पर तीनों ही वैल्यू क्या है 1 1 है, तो एक्स वाई जेड, ये यहाँ से इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट और एक्स वाई जेड, ओके। देन आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसमें जो इसका बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये बनेगा एक्सप्रेशन, ठीक। तो आगे बस इसको सॉल्व करके दिखाया गया, जैसे यहाँ से z है, z को कॉमन लिया गया, यहाँ पे एक्स वाई को जैसे बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं देन उसको इस तरीके से सॉल्व किया गया है। अगले में z कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लिया गया है। अब ये किसका एक्सप्रेशन बन रहा है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स नॉर का बन रहा है, ठीक है, एक्स नॉर का जो है बन रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है। फिर इनको ऐड करके एक्स एक्सोर वाई और एक्सोर जेड लगा दिया गया, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड आ गया। तो आपको जो याद रखना है, एक तो ये याद रखिए, ये तो आप ट्रूथ टेबल से ही निकाल सकते हैं, और एक लास्ट में ये याद रख लीजिए, ओके। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर यहीं सेम कैरी का भी किया है, कैरी में जहाँ जहाँ पर वैल्यू 1 आई है वहाँ से उन वैल्यूज़ को निकाला गया है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, प्लस यहाँ पर 1 है तो यहाँ से मिल जाएगी एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड, देन अगेन 1 है तो एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड, ओके। तो वो ट्रूथ टेबल देकर जो है आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन जो है मिलने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये आपको निकालना आना चाहिए यहाँ से, ओके। बाकी इसको सोल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर भी आना चाहिए, जो बुलियन पोस्टुलेट्स हमने पढ़े हैं वो पता होनी चाहिए आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको आगे सॉल्व किया गया है। फिर इसका लॉजिक डायग्राम बनाया गया है सेम सम और कैरी का, जैसे यहाँ पे निकला था एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, तो वहाँ पर वही लगाया गया है, एक्सोर लगा के तीनों को ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए अब बात आती है हाफ सबट्रैक्टर की। तो हाफ सबट्रैक्टर भी एक अर्थमेटिक सर्किट है, लेकिन ये क्या परफॉर्म करता है, सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है, कितनी बिट्स पर, 2 इनपुट बिट्स पर, एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट एज डिफरेंस एंड बोरो। रिजल्ट में क्या देता है, जैसे वो सम और कैरी देता था, ये बाइनरी सबट्रैक्शन है तो ये डिफरेंस और बोरो देता है आउटपुट में, ओके। 2 इनपुट होती हैं, 2 आउटपुट लाइन होती है, ठीक है। तो देखते हैं, बस इसमें इतना ही सिंपल याद रखिए, हाफ सबट्रैक्टर लिया, एक्स वाई 2 इनपुट ली और यहाँ से मुझे डिफरेंस और बोरो मिल जाएंगे, ओके। अब एक्स वाई में जो भी वैल्यू लेनी थी हमने ले ली है। अब 0 0 का डिफरेंस कितना होता है, 0 ही होता है और बोरो भी 0 होता है। 0 1 को जब हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, लेकिन 1 बोरो करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 बोरो में यहाँ पे चला जाएगा, 1 0 1 होता है, 0 बोरो, और 1 1 0 होता है और 0 बोरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, तो 1 देखिए डिफरेंस का अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना है तो 2 बार 1 आया है, तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से निकल जाएगा। फिर से ये किसका बन रहा है, एक्सोर का बन रहा है, तो एक्स एक्सोर वाई जो है हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। देन आप बी पे कर सकते हैं, सिर्फ एक बार 1 आया है तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई, ठीक है। तो बस यही आपको पता होनी चाहिए। तो डिफरेंस हो सम हो दोनों में ही एक्सोर बन रहा था, ये चीज़
याद रखिए। देन इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया, जैसे डी एक्स वाई जो दो वेरिएबल थे उनके बीच में एक्सोर गेट लगाया गया है, और बोरो के लिए एक में नॉट गेट है क्योंकि एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो नॉट गेट यहाँ पे लगा दिया गया और एंड गेट लगाया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद फुल सब्ट्रैक्टर की बात करें तो ये भी परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बिटवीन टू इनपुट विच कंसिडरेशन विद ए बोरो हैज़ बीन टेकन बाय कॉलम लोअर टू इट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एज डिफरेंस एंड बोरो। तो इसमें भी दो ही आउटपुट जाती है हमारी, डिफरेंस और बोरो में, और 3 जो है हम इसमें इनपुट लाइन लेते हैं। 3 इनपुट्स होते हैं इसमें और 2 आउटपुट लाइन्स है, ये याद रखिए। ओके, फुल सब्ट्रैक्टर में 3 इनपुट्स यानी कि एक्स वाई और जेड होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 3 इनपुट लाइन्स होती हैं। ओके, 2 इनपुट बिट्स सही है। ओके, तो इनपुट लाइन इसमें कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। ये भी क्या परफॉर्म करते हैं? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वही सेम उसकी तरह ही हमें इसमें निकालना है डिफरेंस करने का। पहले 2 को डिफरेंस कीजिए, फिर तीसरे के साथ कीजिए। 0 0 0 रहेगा, फिर 0 माइनस करेंगे 0, बोरो भी 0 जाएगा। 0 0 तो 0 रहेगा, लेकिन 0 1 में क्या हो जाएगा? 1 तो आएगा लेकिन एक बोरो करना पड़ेगा हमें, तो एक बोरो में चली जाएगी। 0 1 1 रहेगा, लेकिन 1 0, फिर अगेन 0 1। देखिए पहले इस थर्ड वाले में देखिए 0 1 किया मैंने, तो एक बोरो हमें लेना पड़ेगा, तो बोरो में एक ऑलरेडी चला जाएगा। एंड देन 1 0 कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, अगेन 0 1 है, एक बोरो करना पड़ेगा और 1 1 क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 हो जाएगा। 1 0 1 रहेगा और 1 0 1 रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 1 है लास्ट वाले में। 1 1 1 1 में क्या होता है? 0 होता है, कोई बोरो नहीं होता। लेकिन 0 1 अगर आप देखेंगे तो बोरो होता है, तो यहाँ पे एक बोरो में चला जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं कि क्या निकल के यहाँ से आ रहा है, एंड देन सेम बोरो से आप निकाल सकते हैं वैल्यूज़। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाला गया है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड करके, एंड सेम यहाँ से बोरो का निकाला गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना रटो मत, इस टेबल को देखो और यहीं से आपको उस एक्सप्रेशन को निकाल लेना है। ठीक है, ओके, आगे आते हैं डाटा प्रोसेसिंग सर्किट। द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट आर यूज टू प्रोसेस द बाइनरी डाटा इन वेरियस मैनर एंड फॉर डिफरेंट पर्पस आर कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग सर्किट। एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कोड कन्वर्टर, कंपैरेटर क्या है? एग्जाम्पल है डाटा प्रोसेसिंग सर्किट के। जो बाइनरी डाटा को प्रोसेस करते हैं उन्हें कहा जाता है डाटा प्रोसेसिंग सर्किट। और डाटा प्रोसेसिंग सर्किट में आपने पढ़ा क्या क्या थे? ठीक है, तो यही देखते हैं। सबसे पहले एनकोडर है। एनकोडर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है जो जनरेट करता है कोडेड आउटपुट सिग्नल इन रिस्पॉन्स टू एन एक्टिव इनपुट सिग्नल। ओके, इतना मत पढ़िए, सिर्फ इतना याद रखिए कि एनकोडर में क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ आउटपुट लाइन होती हैं उतनी ही क्या होती है 2n और लेसर नंबर ऑफ इनपुट लाइन। अब 2n और आउटपुट का कैसे? देखिए 2n अगर इनपुट लाइन है तो यहाँ पर आउटपुट लाइन कितनी आएंगी? जितना ये n होगा उतनी ही हमारी आउटपुट लाइन आएंगी। अगर मैं लिखूँ कि 2 हमारे पास इनपुट लाइन है तो हमारे पास आउटपुट कितनी आएंगी? 3 आउटपुट आएंगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है 2 इनपुट का मतलब क्या है? यानी कि 8 इनपुट लाइन के साथ मुझे कितनी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं हम? 3 इनपुट्स हम 3 आउटपुट जनरेट हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है नेट में भी पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम 8 इनपुट का जब एनकोडर बनाते हैं तो वो डायरेक्टली आपसे यही पूछेगा कि जब हम 8 इनपुट का एनकोडर बनाते हैं तो वो कितनी आउटपुट जो है जनरेट करता है। तो जब 8 इनपुट का एनकोडर है तो वो 3 आउटपुट जो है जनरेट करता है। तो ये याद रखिए 2n जितना होगा उतनी ही हमें आउटपुट मिलेंगी। ठीक है, तो मेनली यही क्वेश्चन जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो 8 लाइन का बनाया गया है, 8 लाइन टू 3 लाइन एनकोडर। तो 8 लाइन में D0 से चलेंगे, D0 से लेकर D7 तक, और यहाँ पर Y0, Y1, Y2। फिर इसमें वही वैल्यूज़ ली गई हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ ले लीजिए। Y1 ये जो आउटपुट वाली है वो वैल्यूज़ 0 0 0, ये 0 की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये D0 से Y0 पे आएगी। देन ये 1 की वैल्यू है, ये 2 की बाइनरी वैल्यूज़ है, ये 3 की है। ठीक है, अगेन ये 4 5 6 7 इस तरीके से। ओके, अब देखिए फर्स्ट वाले में अगर देखेंगे तो कहाँ पर जाएगी हमारी आउटपुट? D0 पे आउटपुट, देन D1। ठीक है, D1 में इनपुट दी है हमने, बाकी सब में 0 रखिए। इस तरीके से D1 से D7 रख के क्या करना है, जो इनपुट हमने दी है सिर्फ उस पर 1 लगाइए।
ठीक है। D1 में इनपुट दी है, बाकी सारी 0, फिर D2 में दी है, फिर D3 में, फिर D4 में, D5 में, D6 में और D7 में। ओके, तो यहाँ से D0 से यहाँ पर गई जब, तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो ये वाली कैसे आई, ठीक है। ये देखिए इसका अगर हम इसका अगर हम मेनली यूज़ देखें एनकोडर का, तो क्यों किया जाता है, 8 है और यहाँ पर 3 है, तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए जो है किसका यूज़ किया जाता है, एनकोडर का यूज़ किया जाता है। या मल्टीपल इनपुट्स है हमारे पास और उसका बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो याद रखिए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन पूछा जाए किसकी हेल्प से करते हैं, या मल्टीपल इनपुट्स हमारे पास और उसका बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एनकोडर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें ये यही बताया गया है। ओके, देखिए अब यहाँ पे देखिए वन वैल्यू किस तरीके से आती है, 1 की हमें क्या लिखनी है, बाइनरी वैल्यू लिखनी है, तो 0 0 0 हो जाएगी। देन 1 की D1, ठीक है, मीन्स 1 की बाइनरी वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 0 1। फिर 2 की बाइनरी वैल्यू लिखेंगे 0 1 0, फिर 3 की लिखेंगे, फिर 4 की, 5 की, 6 की और 7 की लास्ट में, तो हो जाएगी 1 1 1। ओके, तो यहाँ से क्या किया गया है, पहले जो है वैल्यूज जो इनपुट ली थी वो दी गई हैं, फिर उन ऑक्टल्स को क्या लिखा गया है, बाइनरी में लिखा गया है, ठीक है। तो यही इसमें होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y2 यहाँ से जो एक्सप्रेशन इन्होंने निकाला वो किस किस की कॉम्बिनेशन से बन रहा है। सबसे पहले जैसे इसने y2 निकाला, y2 अगर आप देखेंगे तो ये रहा, y2 किसके कॉम्बिनेशन से आ रहा है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यानी कि D7, D6, D5 और D4। तो y2 का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या निकल जाएगा, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। सेम y1 का अगर आप देखेंगे तो ये वह है, ये है और ये 4 वैल्यूज़ हैं। ओके, यहाँ पर है D0, D1, D2, D3, D6 और D7, इसके कॉम्बिनेशन से ये निकल रहा है, देन y0। तो यहाँ से सिर्फ इतना ही इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिखना है आपको, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें याद रखिए, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, एक लाइन के लिए कितनी जो है आउटपुट्स मिलेंगी, ठीक है। सेम इसमें देखिए समटाइम ये भी पूछ लेते हैं कि अगर हम डेसिमल टू बीसीडी इनकोड कर रही हैं, 10 लाइन है, तो हम वो कितनी जो है आउटपुट जनरेट करेगा, तो 4 लाइन, ठीक है। अगर 16 लाइन का हम यूज़ कर रहे हैं तो भी वो 4 लाइन, यानी कि अगर हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर यूज़ कर रहे हैं तो वो रहेगा 16 इनपुट्स होंगी और उसमें 4 लाइन का आउटपुट आएगा। अगर मैं डेसिमल टू बीसीडी कर रही हूँ तो 10 लाइन की इनपुट्स होगी और वहाँ से आउटपुट कितने का निकलेगा, 4 का। तो 10 का 4 के साथ होता है, 16 का भी 4 के साथ होता है और 8 का 3 के साथ होता है। तो ये मेनली 3 हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये याद रखिए बस इसे जस्ट इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया जो हमारी D1 D2 थे, ठीक है। और गेट इनके बीच में यूज़ हुआ है, ये हमने सारी इनपुट्स ली हैं यहाँ पे, देन इसको y1 y0 करके इनको अटैच किया गया है कि कौन कौन सा किस किस का रिजल्ट बन रहा है, ठीक। उसके बाद डिकोडर आता है। ओके, डिकोडर क्या करता है, ये थोड़ा सा एनकोडर का उल्टा होता है। इसमें देखिए अगर हम 2n वो ले रहे हैं, ठीक है, 2n क्या होती है, इसमें आउटपुट लाइन होती है और n कितनी होती है, इनपुट लाइंस होती है। सेम इसमें उल्टा हो जाता है, जैसे उसमें 8 3 का हमने पढ़ा था, 8 इनपुट और 3 आउटपुट लाइन। तो इसमें क्या होगा, अगर हम 3 इनपुट लाइन लेंगे तो 2n यानी कि 8 जो है वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, आउटपुट लाइन जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनता है, n इंटू 2n का। और एनकोडर में क्या बन रहा था, 2n और n का कॉम्बिनेशन बन रहा था। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि मेरे पास 3 लाइन है तो 2n जो है क्या हो जाएंगी, इनपुट लाइन हो जाएगी, देन उसे ही चेंज किया गया, वही ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेन चीज़ें इसमें याद रखिए, 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर, और इसी को जो है डिराइव करके यहाँ पे लिखा गया है। जैसे y0 की वैल्यू कह रहे हैं, अब ये y0 पे देखिए, y0 पे क्या वैल्यू आ रही है, तीनों में ही 0 है, तो a कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से वैल्यू निकाल दी, देन y2 की निकाल दी, y1 की निकाल दी, ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट यहाँ से देखनी है। ओके, चलिए फिर इसे इम्प्लीमेंट किया गया सिंपल। देन आता है मक्स।
मक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ए मल्टीप्लेक्सर एब्रीवेटेड एज मक्स हैज मैनी डाटा इनपुट लाइन। मक्स में क्या होती है, बहुत सारी इनपुट लाइन होती हैं, लेकिन कुछ सिलेक्ट लाइन होती हैं, लेकिन एक ही आउटपुट होती है। ओके, याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मक्स में जो है कितनी लाइन होती है, तो बहुत सारी इनपुट्स लाइन होती है, 2n कह लीजिए, और 1 आउटपुट लाइन जो है इसमें होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, अगर n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन है तो मक्स के पास कितना इनपुट डाटा होगा, 2n। अगर मेरे पास 3 सिलेक्ट लाइन है तो कितनी इनपुट जाएंगी, 2 यानी कि 8 जो है मेरे पास इनपुट लाइन होगी, लेकिन आउटपुट कितनी ही रहेगी, 1 ही रहेगी। तो ये आप याद रखिए, जितनी सिलेक्टिंग लाइन है उतनी क्या मिलेंगी, 2n करके इनपुट लाइन हमें मिल जाएंगी, और वहां से एक आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो ये मक्स बनाया गया है। अगर मेरे पास 3 सिलेक्ट लाइन थी तो 8 इनपुट्स आ गई और एक आउटपुट मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ओके, मक्स स्कोर किस नाम से जानते हैं, डाटा सिलेक्टर और डाटा राउटर के नाम से भी जाना जाता है, और इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर मैनी टू वन कन्वर्जन। मैनी टू वन ही है क्योंकि मैनी इनपुट्स हैं और उसे हम 1 में जो है चेंज कर रहे हैं, तो मैनी टू वन कन्वर्जन इसे बोला जाता है। ये 8 to लाइन का मक्स दिखाया गया है। ओके, तो इसकी ट्रुथ टेबल हमने बना दी है, इस तरीके से बनेगी। हमें यहाँ पे सिलेक्ट लाइन लेनी पड़ेगी, S2, S1 और S0, और यहाँ पर एक आउटपुट आ जाएगा हमारे पास Y। सिलेक्ट लाइन जैसे हमने वही लिखी, 0 0 0 तो D0 मिल जाएगा, 0 0 1 है तो D1 आ जाएगा, 0 1 0 है D2 हो जाएगा, 0 1 1 है तो D3 हो जाएगा। तो वही वैल्यूज हमें इसमें निकालनी है। ठीक है, तो सेम है। चलिए अब बात करते हैं, और इसको यहीं से फिर देखिए आउटपुट निकाला गया, जैसे Y की वैल्यू D0 पे कौन सी हो जाएगी, y D0, तो S1 S2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट और S0 कॉम्प्लीमेंट। D1 पे अगर हम देखेंगे तो D1 पे देखिए S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0। तो इस तरीके से आपको निकालेंगे, जहाँ पर 0 होगा वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, और जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए बस। नेक्स्ट आता है डी मक्स। डी मक्स क्या होते हैं, मक्स का उल्टा कह लीजिए। ठीक है, जैसे उसमें जितनी सिलेक्ट लाइन थी उतनी क्या बन रही थी, इनपुट लाइन बन रही थी। अब इसमें जितनी सिलेक्ट लाइन होगी उतनी आउटपुट लाइन बन जाएगी, और सिर्फ एक ही जो है इसमें इनपुट होती है। ओके, तो डीमक्स इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच हैज 1 डाटा इनपुट लाइन, few select line and many output line। अगर मेरे पास n number of select line है तो demultiplexer can have 2n और lesser number of output lines। ठीक है, 2n और lesser number of output line जो है वहां से बनेगी। डीमल्टीप्लेक्सर को किस नाम से जाना जाता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर और परफॉर्म। ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जाना जाता है, और परफॉर्म करता है ये इनवर्स फंक्शन ऑफ दैट ए मल्टीप्लेक्सर। जैसे यहाँ पे हमने अगर देखिए, हम मक्स को क्या बोला जाता था, डाटा सिलेक्टर और डाटा राउटर, और डीमक्स को क्या बोला जाता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये इनका जो ऑल्सो कॉल्ड बोला जाता है, तो वो जरूर याद रखिए। ओके, तो इसमें बस यही दिखाया गया है, एक इनपुट है, 3 सिलेक्ट लाइन है, तो मेरे पास 8 जो है आउटपुट आ जाएंगी, Y0 से लेकर Y7 तक। देन वही S1 S2 लीजिए और इनको दिखाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 लिया तो मेरी जो वैल्यू आएगी Y0 की वो सिर्फ इस पर आएगी Y0 पर, बाकी पे सभी पे 0 रहेगी। देन D1 पे आएगी, Y2 पे आएगी, Y3 पे, Y4, Y5, Y6, Y7, इस तरीके से वैल्यू बनती जाएंगी। ठीक है, चलिए इसमें एक लास्ट और है कंपैरेटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो कंपैरेटर का यूज़ किया जाता है। तो ये कंपैरेटर और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच कंपेयर 2 बाइनरी नंबर। 2 बाइनरी नंबर को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंपैरेटर का। एग्जाम्पल A एंड B है, तो प्रोड्यूस रिजल्ट एज या तो A ग्रेटर देन B हो सकता है, A इक्वल भी हो सकता है, या A लेस देन B हो सकता है आउटपुट में। ओके, तो हमने दो आउटपुट 2 बिट बाइनरी नंबर लिए और उनको रिप्रेजेंट किया, A इक्वल टू A1 और A0, B इक्वल टू B1 और B0। ओके, अब इसको कंपेयर हमें करना है, तो यहाँ पे देखिए A1 क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है B1 से, देन वी कंक्लूड दैट A ग्रेटर है B से। अगर मैं कहूँ कि A1 लेस देन है B1 से, तो हम क्या कंक्लूड निकालते हैं कि A लेस हो जाएगा B से। अगर मेरा A1 इक्वल टू B1 है, A1 तो B1 के बराबर है, लेकिन A0 है B0 से, देन वी कंक्लूड दैट A ग्रेटर होगा B से।
देन A1 B1 इक्वल है, लेकिन A0 लेस देन है B0 से, तो A लेस देन B कंक्लूड करेंगे। अगर मेरा A1 इक्वल टू B1 आ रहा है, A0 इक्वल टू B0 आ रहा है, तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि A इक्वल टू B जो है आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जब बाइनरी नंबर्स का कंपैरिजन किया जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरेटर का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। ओके, तो आपने देख लिया इसमें 3 चीज़ें यूज होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चीज़ इसमें याद रखिए बस। ठीक है, ओके। और जो पेपर के क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी आए थे, आप देखेंगे तो 25-26 जो भी क्वेश्चन थे उनमें से इजीली आप 20 अबव क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर था। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको सिंपल लगेगा, वैसे सिंपल नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे, लेकिन हमने पढ़ा है इतना सारा तो उसका कुछ तो फ़ायदा मिलेगा हमें। ओके, तो वो हम जब पेपर करेंगे तब देखेंगे कितना हम जो है कर पाते हैं। ओके, तो ये तो था आज कॉम्बिनेशन सर्किट। नेक्स्ट में हम सिक्वेंशियल सर्किट और देखेंगे, जिसमें हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, काउंटर्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सिर्फ एक और वीडियो कोड से रिलेटेड होगी, जिसमें हम एस्काई कोड वगैरह पढ़ेंगे। इसके अलावा 9 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 10 कॉम्प्लीमेंट हो गया, 15, 16 बहुत ईजी है इनको निकालना। हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी गई थी वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो है हम MCQ करेंगे और फिर हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।